नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए देखते हैं आज जो 27 अगस्त 2024 को सेकेंड शिफ्ट में हिंदी का जो पेपर हुआ था उसका आंसर की देखते हैं। आज है 13 तारीख और आंसर की चैलेंज करने का, आंसर की देखने का आज लास्ट डेट है। अब तक आप नहीं मिलाए हैं, आज नहीं मिलाएंगे तो फिर मिला भी नहीं पाएंगे। हालांकि यह आंसर की मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ, तो आप तो कभी भी देख सकते हैं। पहले शिफ्ट का भी किया जा चुका है, उसको भी देख सकते हैं। यह दूसरे शिफ्ट का है, ठीक है, यह दूसरे शिफ्ट का है। और इसको आइए देखते हैं। 27 वैसे तो जून का परीक्षा था, लेकिन आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य या मतलब सभी परीक्षाओं का री एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि पेपर लीक की घटना हो गई थी। वैसे तो 18 जून को पेपर हुआ था, उसके बाद आपका 21 से लेके 5 सितंबर के बीच परीक्षाएं हुई हैं। तो जो यह आपका आंसर की जारी किया गया है वह लास्ट डेट है, और आंसर की आप मिला लीजिए। और क्वेश्चन आईडी से ही मिलाइएगा, जो नहीं मिलाए हैं क्वेश्चन आईडी से ही मिलाइएगा। अपने जो आप रिस्पॉन्स शीट देखेंगे, रिस्पॉन्स शीट में इधर ऐसे बना होगा, उसमें क्वेश्चन आईडी लिखा होगा और आपका नीचे लिखा होगा चूज एन ऑप्शन, यानी कि वह आपका क्वेश्चन है, आपने क्या चूज किया था वह देखिएगा। तो सबसे ऊपर रहेगा क्वेश्चन आईडी, तो उस क्वेश्चन आईडी से मिलाइएगा। लास्ट के 3 अंक देख लेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जैसे 934 है तो अपने क्वेश्चन में देखिएगा कि क्वेश्चन आईडी 934 कौन सा है, और उसमें देखिएगा कि आपने कौन सा लगाया है। इसका आंसर 3 है, आपने भी 3 लगाया है तो सही हो जाएगा। इसका आंसर 3 है, आपने 2, 1 या 4 लगाया है तो आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिलाना है। और सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आंसर की को कॉपी पे लिख लिया जाए, और आंसर की को मतलब क्वेश्चन आईडी के क्रम से 934 है तो ऐसे लिख लीजिए 934, फिर 35, 36, 37, 38, 39, 40, 100 तक जाएगा। जब 100 तक जाए 900 मतलब 36, 37 जहाँ पे आपको चेंज लगे वहाँ पे फिर 3 अंक लिख लीजिए, जहाँ जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि 999 तक जाए, या फिर हो सकता है जहाँ तक जाए, तो आप कन्फ्यूजन ना हो कि 935 है कि 835 है। तो इसके लिए आपको 3 अंक बराबर लिखेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और उसके सामने ऐसे आंसर लिख लीजिए। कॉपी पे मिलाएंगे ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि जो आपका रिस्पॉन्स शीट है ना उसमें क्रम से नहीं दिया है। कभी 812 आ जाएगा, कभी 844 आ जाएगा, फिर कभी 902 आ जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा। आंसर की तो एक क्रम से है, तो हम क्रम से मिला सकते हैं। और पीडीएफ से मिलाएंगे तो खूब ऊपर नीचे हमें करना होगा, फिर ऊपर फिर नीचे, हालांकि मेहनत लगेगा, यहाँ से भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या क्या है। 900 हम लास्ट का 3 अंक ही पढ़ेंगे, क्योंकि आगे का सेम है। वैसे तो आगे का सेम सभी है, केवल 2 ही अंक का लास्ट वाला बदल रहा है, फिर भी हम 3 अंक पढ़ेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आईडी एक बार यही है, क्वेश्चन आईडी से ही मिलाना है हमें, सीरियल नंबर से नहीं मिलाना है, ना ही अपने क्वेश्चन रिस्पॉन्स शीट में, ना ही यहाँ पे आंसर शीट में, ठीक है। क्वेश्चन आईडी से मिलाएंगे, वरना आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं 27 अगस्त 2024 सेकेंड शिफ्ट, विषय हिंदी था, ठीक। तो क्वेश्चन आईडी 934 का तीसरा आंसर सही है, और इसमें जो चैलेंज के लिए दिया था वो सामने ही दिया है। यहाँ पे जो हाईलाइट है वहाँ पे सही आंसर है, और आप चैलेंज जो करना चाहते हैं उस पर भी टिक करके चैलेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है। वहीं आपका 1-2 क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है वह पहले शिफ्ट में था, और 2 क्वेश्चन आपका दूसरे शिफ्ट में है जो चैलेंज करने लायक है। तो वहीं बस रहता है, और कोई भी चैलेंज कर देगा कोई भी बच्चा, तो उसका नंबर यदि बदलता है आंसर, या फिर सभी को यह क्वेश्चन ड्रॉप कर लिया जाता है तो सबको नंबर मिलेगा, या फिर वो उस क्वेश्चन को नंबर सबको दे दिया जाता है तब भी सबको मिलेगा। और एक भी लोग चैलेंज किए हैं तो उसका आंसर बदलेगा तो सबको मिलेगा। ऐसा नहीं कि बस एक लोग किए हैं तो उन्हीं को मिलेगा। कोई भी कर दिया, आंसर बदला, सबको मिलेगा। आप भी कर सकते हैं, और उसके लिए आपको जो प्रमाणित बुक है वहाँ से उसके साक्ष्य को भी अपलोड करना होगा, जिसका कि साइज 1 MB से कम हो। पीडीएफ में पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ता है साक्ष्य भी। ऐसा नहीं कि हमें लग रहा है ये लगा दिए, तो उसके लिए साक्ष्य भी तो आपको लगाना पड़ता है। यदि चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है तो नन ऑफ दिस पे जाएंगे कि यह ऑप्शन ही नहीं दिया है जो उसका सही आंसर होना चाहिए। तो यह प्रक्रिया रही, आखिरी दिन है इसलिए बता रहे हैं कि जिनका मन है वह कर सकते हैं, और कोई भी कर दिया तो भी आपका हो जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और कोई ना कोई कर ही देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई ना कोई के चक्कर में कोई नहीं करता। 934 का 3, 935 का 2, 936 का 3, ऐसे हम फटाफट चलते हैं। 937 का 4, 938 का 1, 939 का 2, 940 का 4, 941 का 3, और एक चीज़ और 942 का 1, 943 का 2, 943 का 2,
और आप लोग मतलब कि इसको मिलाने के बाद देख रहे हैं सेकेंड शिफ्ट का है 27 अगस्त का हिंदी का। तो इसको मिलाने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका पूरे 150 क्वेश्चन में दोनों पेपर मिला के पेपर 1 का 50, पेपर 2 का 100, क्योंकि सब एक ही साथ क्वेश्चन है 150, तो 150 में कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, ठीक है, उसको कमेंट करके बता दीजिएगा। 944 का 4, 945 का 4, 946 का 1, 947 का 3, 948 का 2, 949 का 4, 950 का 1, 951 का 4, 950 का 1, 951 का 4, 952 का 2, 953 का 3, 954 का 3, 955 का भी 3, 956 का 3, 957 का 4, 958 को ड्रॉप कर लिया गया है, यानी कि इसका नंबर सबको मिलेगा या फिर किसी को नहीं मिलेगा तो ड्राफ्ट क्वेश्चन कर लिया गया है तो उसका मतलब प्रभाव सबको पड़ेगा। उसको यदि हटा लिया जाता है तो फिर जैसे कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन था तो एक हटा लिया जाएगा तो 99 बचेगा, तो सभी का 99 पे कापी चेक होगा और जितना भी नंबर आएगा उसको 100 में किया जाएगा। कहने का मतलब कि मोटी मोटा कह सकते हो कि जो ड्राफ्ट क्वेश्चन है उसका नंबर सबको मिलेगा, यह कह सकते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, मोटी मोटा बात करते हैं। 959 का 1, 960 का 4, 961 का 4, 962 का 1, 963 का 2, 964 का 2, 965 का 2। इसके बाद 966 का ड्रॉप कर लिया गया है, यानी इसका नंबर सबको मिलेगा, इसका नंबर सबको मिलेगा और मिलना चाहिए, सबको मिलेगा और मिलना चाहिए, ठीक है, सबको मिलेगा, सबको मिलना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 967 का 4, 968 का 1, 969 का 3, 970 का 2, 971 का 3, 972 का 2, 971 का 3, 972 का 2, 973 का 2, 974 का 1, 975 का 4, 976 का 2, 977 का 2। आगे बढ़ते हैं। 978 का 2, 980 का 4, 981 का 4, 982 का 1, 983 का 2 और आगे 984 का 4, 985 का 1, 986 का 4, 987 का 2, 988 का 2, 989 का 4 और आगे 990 का 4, 991 को ड्रॉप कर लिया गया है, यानी कि 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं, 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं। ड्रॉप क्वेश्चन का नंबर सबको मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा बोनस पॉइंट में सेकेंड शिफ्ट जा रहा है। 992 का 4 और नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि 2 शिफ्ट में परीक्षा हुआ है, एक थोड़ा सा इजी, एक थोड़ा सा कठिन कहा जा सकता है, थोड़ा सा मतलब 1-2 क्वेश्चन का, तो 1-2 क्वेश्चन जो पहला शिफ्ट है उसका आपको बढ़कर मिलेगा, दूसरे शिफ्ट में थोड़ा सा तुलना में 1-2 क्वेश्चन आसान रहा है तो उनको जितना है उनका उतना ही रहेगा और 1-2 क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, कह सकते हैं किसका बढ़ेगा, पहले शिफ्ट वालों का, ठीक है, यही उम्मीद है। और नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन मतलब नंबर 1-2 नंबर उनका बढ़ गया और परसेंटाइल में रिजल्ट आएगा, आपका कितना सही हुआ, कितना नंबर पाए यह नहीं पता चलेगा, इसलिए आपको मिलाना ज़रूरी है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है। आगे देखते हैं। 992 का 4, 993 का 1, 994 का 3, 995 का 2, 996 का 1, 997 का 3, 997 का 3, 998 का 3, 999 का 3, 7000, 6999 हो गया ना, तो 000 3 अंक तो 0, लेकिन ये कहा क्या है 7000, यही हम कर रहे थे, जहाँ पे बदले आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 001 का 0 मतलब 7000 का 1, 7001 का 3, 4 अंक यहाँ से ले सकते हैं, 10 तक तो पढ़ ही सकते हैं, या फिर 002 का 2, 003 का 2। और एक चीज़ और है कि 003 वाला क्वेश्चन भी आपका गलत है, इस पर आप चैलेंज कर सकते हैं। यह आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविता वाला क्वेश्चन है, जिसमें कि उसका प्रकाशन वर्ष पूछा था, तो जो कि उसका प्रकाशन वर्ष 1909 है, लेकिन यह क्वेश्चन उस पर 1908 दिया है, तो यहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हैं। 004 का 4, 005 का 1, 006 का 2, 007 का आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 008 का 1 हो जाएगा, 009 का 4, 10 का 4, 11 का 3, बस 2 अंक बढ़ रहे हैं क्योंकि 012 क्या पढ़ें 7012 वही है, 012 का 2, 013 का 2, 014 का 3, 015 का 1, 016 का 2, 017 का 2, 018 का 2, 019 का 3,
019 का 3, 020 का 1, 021 का 3, 022 का 3, 023 का 3, 024 का 2, 025 का 2, 026 का 1, 027 का 2, 028 का 2, 029 का 3, 030 का 2, 031 का 3, 032 का 2 और 033 का 1, इसके बाद 034 का 1। आगे है आपका 035 का 4, 036 का 4, 037 का 3 है। अगले आगे बढ़ते हैं हल्के हल्के कदमों से। 038 का 3, 039 का 3, 040 का 3, 041 का 1, 042 का 4, 043 का 2, 044 का 2, 045 का 1, 046 का 2, 047 का 3, 048 का 2, 049 का 4, 049 का 4, इसके बाद 050 का 2, 051 का 3, 052 का 4, 053 का 1, 054 का 3, 55 का 4, 56 का 4, 57 का 1, 57 का 1, 58 का 4, 59 का 2, 60 का 1, 60 के बाद आपका 61 का 2, 62 का 1, 63 का 2, 64 का 3, 65 का 4, 66 का 2, 67 का 2, 67 का 2, 68 का 1, 69 का 2, 70 का 1, 71 का 3, 72 का 1, 73 का 2, 74 का 3, 75 देखिए यहाँ पे नहीं दिया है, उसमें भी पहले शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन के सीरियल में नहीं दिया था, तो उस नंबर का उस क्वेश्चन आईडी बना ही नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, और ध्यान से नहीं लिखेंगे तो आपका 75 भी आप लिख देंगे, मिला लेंगे। 076 का 3 है, 74 का 3, 76 का 3, 77 का 4, 78 का 3, 79 का 3, 80 का 1, 82 का 2, 83 का 1, 84 का 4, 85 का 3, 86 का 2, 86 का 2, 86 का 2, बस यहाँ पे हो गया समाप्त। सीरियल नंबर में वे देख सकते हैं 150 नंबर का क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन रहे, और जब आप अपने रिस्पॉन्स शीट में मिलाएंगे ना, तो वहाँ से पता भी चल जाएगा कि आपका पहले पेपर में कहाँ से हमने मिलाया था और पहले पेपर में कहाँ से कहाँ तक है। जैसे जो लास्ट वाला हम बोल रहे थे, तो जैसे 061 से लेके 068 तक, या जो भी आपका उसमें दिखाएगा रिस्पॉन्स शीट में पेपर 1 का, वहाँ पर पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक हमारा पहला पेपर था, और उसमें हम अपना गिन सकते हैं कि कितना क्वेश्चन पहले पेपर में सही है और कितना दूसरे क्वेश्चन में सही है। शुरू में तो आपका पहला ही पेपर था, तो मान के चलिए जैसे कि यहाँ पे पहला पेपर था ना, तो जैसे 034 से लेके अगले 50 क्वेश्चन तक जो आपका 84 तक आपका, जैसे कि यदि शुरुआत में पहला पेपर है तो वहाँ तक पहला पेपर होगा, उसके बाद आपका दूसरा पेपर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप जो भी है, चाहे पीछे रहे चाहे आगे रहे, वह क्रम से ही रहेगा। पहले पेपर के बाद ही दूसरा पेपर है, ऐसा नहीं कि मिक्स है, मिक्स नहीं है, मिक्स नहीं है, बस पेपर 1 में ऊपर नीचे क्वेश्चन रहेगा तो वह पेपर 1 का ही है। और पेपर 2 में आपके रिस्पॉन्स शीट की बात कर रहे हैं, पेपर 2 आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है, उसमें जो आपका क्वेश्चन आईडी है वह ऊपर नीचे है, लेकिन रहेगा हिंदी का ही। ऐसा नहीं कि पेपर 2 में पेपर 1 का भिड़ा दिया है, ऐसा नहीं है। तो यह आंसर की आपके सामने रहा। 27 अगस्त जो हिंदी का परीक्षा हुआ था दूसरे शिफ्ट का, उसका आपको यह कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी अपने सवाल सुझाव कमेंट करके बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह है, वहाँ पे जुड़कर आप अपने यह PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, बाकी अन्य सवाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे अन्य साहित्यिक PDF भी आपको मिलेगा सिलेबस से जुड़ा हुआ। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, साथ ही ज्वाइन कर भी आप हमें मजबूती प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।